यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। जिस ध्रुव चैतन्य तत्व के विकल्पात्मक विचार मात्र से रोम रोम पुलकित होते हैं। देह में अपूर्व कंपन होता है। जैसे किसी परमात्मा का ही स्पर्श हो गया हो। चैतन्य तत्व के विकल्पात्मक विचार के काल में तत्व विचार के दौरान उन विचारों के साथ तादात्म्य बुद्धि होती है। और तादात्म्य बुद्धि के कारण
दो घटना होती है। एक तो स्वरूप की अनुभूति नहीं होती और उस तादाद में बुद्धि के कारण अनुभूति का आभास होता है। अनुभूति नहीं होती, आभास होता है। और वह आभास मिथ्याभास है। इस प्रकार से आप सभी परमात्माओं को अनुभव हो सकता है, क्योंकि आप में से बहुत से साधकों ने, खासकर जिन्होंने भाव से भीग करके प्रयोग किए हैं, इस शरीर के परमाणुओं में, खास करके हाथ के भाग पर, जो यहाँ पर हाथ में जहाँ यहाँ रोम है, वहां पर, या फिर शरीर के मस्तिष्क के भाग में इस प्रकार का कंपन होता है। ये क्या हो गया? तो तत्व विचार के दौरान जब अहोभाव से भरना होता है, तब इस प्रकार का कंपन होता है। मगर उस कंपन का आत्मानुभूति के साथ कोई संबंध नहीं है। वह कंपन एक खबर देता है कि अब तुम जागने के करीब हो। जैसे कोई व्यक्ति जागता है, जागने से पहले थोड़ा हिलता है, ऐसे ही अब तुम उस मोह की गाढ़ निद्रा से जागने के लिए अब तैयार हुए हो। तुम पत्थर नहीं हो, तुम जीवंत परमात्मा हो। इस प्रकार से आप अपने को अनुभव करते हैं। इस स्वरूप की अनुभूति के लिए जो तत्व विचार चलता है, उस तत्व विचार को निर्विकल्प अनुभूति में कैसे रूपांतरित करना है। जो ऊर्जा विकल्पों के साथ में ही खर्च हो रही है, वह ऊर्जा विकल्प से नाता टूट जाए और उपयोग उपयोग में समा जाए, वह कैसे होता है? आज मुझे आप परमात्माओं से बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहनी है। वह महत्वपूर्ण बात यह है, जो मैंने कल आपसे कहा, कि ट्रेन जो चलती है, ट्रेन के जो डिब्बे हैं, वे डिब्बे को देख करके हम ये देख लेते हैं कि ये ट्रेन है। उस समय हमें विकल्प नहीं आता कि ये डिब्बे हैं। उस समय हम ऐसे ही देखते हैं कि ये ट्रेन जा रही है। मगर अंत में मैंने आपसे कहा था कि जो ट्रेन का डिब्बा है और जो आँख है, ये तो दोनों अलग-अलग है। माने जो ट्रेन है, उस ट्रेन का एक अंश है, वह डिब्बा है। उस डिब्बे को देख कर के ही हमने उसमें ट्रेन को देख लिया। मगर देखने वाली आँख अलग है और डिब्बा अलग है। अब यहाँ क्या होता है कि जो हम तत्व विचार करते हैं, तत्व विचार का आधार क्या, किसे पकड़ेंगे? तो हमेशा तत्व विचार का जो उद्गम बिंदु है, वह ज्ञान का परिणमन है। यहाँ से शुरुआत होगी। ज्ञान का जो परिणमन है, उस ज्ञान के परिणमन में ज्ञेयों से अलग ऐसा जो जानना है, और उस जानने में
वह ज्ञान जो जानने रूप परिणमित होता है, वही ज्ञान को जानता है। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान की अवस्था अपने उस समय की अवस्था को जानती है। ये बात समझ में आई? बिल्कुल, जो इधर-उधर डोल रहे हैं, एक स्थान पर अब बैठ जाओ हिले बिना। जिस तरह से मैं आपको जो अभी बात बताता हूँ, वो ज्ञान के परिणमन में जब तत्व विचार के दौरान जो स्थिर होता है, ये जीव है। ज्ञान की जो जानने वाली पर्याय है, जो इंद्रियों का अवलंबन लिए बिना अपने में ही जानने, जानने, अजानने, जानने, जानने रूप परिणमित होती है। इस जीभ पर किसी पकवान को रखो, मिर्ची को रखो, नींबू को रखो, ये बात है। तो ये जो है, ये जीभ और यहाँ पर मिर्ची रखी, तो कैसा लगा? ये जो कुछ स्वाद आया न, वह जो स्वाद आया वह तीखा लगा, तो उसमें मिर्ची आई न। फिर दूसरी बात कि नींबू यहाँ पर रखा और ये जीभ यहाँ पर कैसा रहा कि खट्टा। तो ये जो बात है, तो वो तो वहां पर उन वस्तु की बात है, मिर्ची की बात है, नींबू की बात है। मगर अपना ही अपने अनुभव में आना, उसका मतलब ये है भगवान कि ये जो जीभ है, जब बुखार आता है और कड़वी होती है, तो जीभ कड़वी-कड़वी हो गई है। ये जीभ कड़वी है, ये रस आपने कैसे चखा? जो जीभ कड़वी है, उसे चखने के लिए कोई दूसरी जीभ यहाँ नहीं लाई है, उधार ला कर के लाओ वो चखे। तो वो कड़वी जीभ ही अपने कड़वेपन का अनुभव कर लेती है। तो क्या होता है, ऐसा चमत्कार होता है कि जो ज्ञेय ज्ञान में झलकता है, उस समय तुम बैठो, तुम्हारे ऐसे घंटे 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 बीत जाएंगे। बीच में ऐसे विकल्प आएंगे, भले तरह तरह के विकल्प आ जाए, दुकान के आ जाए, पत्नी के आ जाए, घर के आ जाए, मगर तुझे पता न चलेगा कि ये सुबह से ये 2 घंटे 4 घंटे कैसे बीत गए। वह जो ज्ञान जो परिणमित हो रहा है, वही अपने को जान लेता। तो पहली बात तो ये कि जीभ कड़वी है, वह कड़वी जीभ ही अपने कड़वेपन को चख लेती है और कड़वापन पूरा जीभ में है। उसमें भी ये जो जबड़ा है, ये होठ है, ये दांत है, उन सभी को छू रही है जीभ। ये अनुभूति की इतनी पराकाष्ठा है कि जो जीभ अपने को ही चख लेती है, ऐसे ही क्यों? क्योंकि उस जीभ का परिणमन कड़वे रूप में हुआ है, पहली बात। दूसरा, उस जीभ का स्वभाव चख लेने का है। तो जो उस रूप पर कड़वे रूप परिणमित भी हुई है और उसका स्वभाव भी चखने का है। तो वो जीभ का स्वभाव ऐसा है, जीभ का स्वभाव ऐसा है। इसलिए जो अंदर में ये जीभ 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 जीभ, जब हम नींबू को भी नींबू को भी जो चखते हैं ना, और हमें जो खट्टा लगता है, वास्तव में वो उसका अनुभव होता न, तो सामने पीसा हुआ नमक या पीसा हुआ शक्कर, ये दोनों वहां है। यदि वो अनुभव उसका होता, तो यहाँ से दूर से ही क्यों नहीं पता चल जाता? हम उसको नजदीक क्यों लाते हैं? क्योंकि जीभ यदि शक्कर का अनुभव करती है, तो कर ले अनुभव, मगर जीभ अभी मीठी नहीं हुई है। जीभ का मीठा होना जरूरी है, क्योंकि जीभ अपने ही मीठेपन को चख लेती है। वो तो हमें भ्रम ऐसा होता है कि नमक को चखा है, हमें भ्रम होता है कि नींबू को चखा है। वो चखना माने वो जीभ का ही उस रूप में परिणमन हो जाता है, वस्तु को नहीं। वो जीभ का ही परिणमन होता है, वस्तु का होता ही नहीं।
वो शक्कर को चखती ही नहीं है जीभ। और उसका पता जब बुखार आता है तब चलता है कि शक्कर जीभ पर होती है। यदि जीभ शक्कर को चखती होती तो फिर क्यों नहीं मीठा चखा उस समय? क्योंकि कहते हैं कि जीभ कड़वी कड़वी हो गई है। वास्तव में वो उस समय जीभ जीभ को नहीं चखती है, पहले भी जीभ ने जीभ को ही चखा था। मगर वो शक्कर के प्रति इतनी उपादेय बुद्धि थी, वो शक्कर में रस इतना था, इसलिए वो जीभ का स्वभाव याद ही नहीं आता और जिंदगी बीत जाती है। बुढ़ापे तक सत्य का पता नहीं चलता कि ये अनुभव तो जीभ का ही हो रहा था। वस्तु नहीं, यह जीभ, जीभ में अनुभव है ही नहीं। वो जो भीतर में, अब उसमें भी अंदर जाना, ये जो खट्टा खारा ये अनुभव हुआ, ये जीभ का हुआ। मगर ये जीभ से भी अंदर कोई ऐसा जो ज्ञान है जो जान रहा है, यह ज्ञान स्वयं को जानने रूप ही परिणमित हो रहा है। और इस परिणमन में ऐसा परिणमन, ये ऐसा परिणमन, ऐसा परिणमन, ऐसा परिणमन, ऐसा परिणमन, ये जो अनुभूति की बात है ना, ये इतनी सूक्ष्म है कि इंद्रिय में ये जीभ है, ये नाक है, ये कान है, आँख है, ये जो है, ये जीभ ही एक ऐसी है। नाक के 2 छेद है, आँख में ये 2 छेद है, कान में 2 छेद है, एक जीभ है, ये अखंड है, एक है। ये जीभ का जो महत्व है वो ये है, जो बोलने में भी काम में आती है, चखने में भी काम में आती है, जिससे रिश्ते बनते भी है, बिगड़ते भी है, जिसमें हड्डी नहीं है, वो कहीं पर भी मुड़ जाती है, कैसी भी मुड़ जाती है, जो अच्छे शब्द भी बोल देती है, बुरे भी बोल देती है, उसका पता नहीं। बोलना तो सीख देती है, 6 महीना, 1 साल, 2 साल बच्चा बोलना सीख जाता है, मगर मरते समय तक भी क्या बोलना और क्या नहीं बोलना, ये नहीं समझ पाता। ये जीभ है, ये जीभ घूमती है, मगर असली बात है कि ये एक ही जीभ है। तो जिस समय अभी 8 बजे 8 बजे ये मीठा रस जीभ पर आया। अब जो दृष्टि का विषय जो अनुभूति के काल में जिस पर दृष्टि केंद्रित होती है, वो कैसा है उसे सुनो। ये जीभ है, ये बिल्कुल दीवाने होकर के सुनना। यहाँ पर व्यापारी होकर के, यहाँ पर गृहिणी होकर के ये सब मत सुनना। बिल्कुल कनेक्शन तुम फ़ील करोगे, हे चैतन्य परमात्मा, ये जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान है, हमें तो ज्ञान को, ज्ञान को, ज्ञान को समझना है कि ये ज्ञान है क्या? जानने रूप परिणमन, ये अपना ही अनुभव ज्ञान के परिणमन में हो, सत्ता की बात नहीं है भगवान, परिणमन की बात है। अभी शुरुआत यहाँ से होती।
क्योंकि पहचान इसी से होगी। पहचान इसी से होगी, पहचान से हो पहचान इसी से होगी। जब मैं कहता हूँ कि वह पीले रंग का कपड़ा लाओ ना, तो मैंने 2 बात बोली है, पीला और रंग। पीला पर्याय है और रंग है उसका गुण है जो टिक कर के रहता है। मगर मैं कहूँ कि जो रंग वाला कपड़ा है वह लाओ, तो रंग वाले कपड़े तो सब है। लाल भी है, हरा भी है, सफेद भी है, काला भी है। तो मैंने ये कहा कि पीला कपड़ा लाओ। तो वो जो पर्याय है, उस पर्याय से ही वस्तु की पहचान होती है। और कभी आप कहो कि मुझे पीला देखना नहीं है और रंग ही देखना है उसमें, मुझे पीला नहीं देखना, मुझे लाल नहीं देखना, क्योंकि लाल तो बदल जाता है। जब लाल रंग का कपड़ा लाल में से बदल करके सफेद हो जाता है, धूप में रखो सफेद हो गया। तो लाल में से जब वह सफेद हो जाता है, तो लाल क्या था? रंग। सफेद क्या है? रंग। तो किसी भी व्यक्ति में यह ताकत है कि उसमें जो रंग है उस रंग को निकाल दें। उन परमाणुओं में से रंग को खींच करके बाहर निकालें। रंग को बाहर नहीं निकाला जा सकता। अब लाल को मिटाया जा सकता है, हरे को मिटाया जा सकता है, सफेद को मिटाया जा सकता है, काले को मिटाया जा सकता है, मगर रंग तो रहेगा नहीं। तो ये बात है कि जो जानना 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 ये परिणमन है। ये मीठा रस चखा, ये खट्टा रस चखा। तो चखने में तो मीठा आएगा, खट्टा आएगा, कड़वा आएगा। ये पर्याय ही चखने में आएगी। उसका विरोध मत करना। इससे पहचान होती है कि ये मीठा रस चखने में आया। क्या कहा भगवान? ये मुझे अभी यानो यहाँ पर खट्टा नींबू मैंने रखा और खट्टा रस चखने में आया। फिर मिर्ची रखी तो तीखा रस चखने में आया। अब जैसे ही ये अनुभव हुआ ना, मीठा, जैसे ये अनुभव हुआ तीखा, उस समय किसका अनुभव हुआ? मिर्ची और नींबू का नहीं, वह जीभ का ही अनुभव है, जो पहले मैंने कह दिया। वस्तु तो अनुभव में आती नहीं है, जीभ ही अपने को चखती है। तो पहली बात कहाँ से हटना? पहली बात है हटना है नींबू और मिर्ची से, और ये जीभ का ही अनुभव है। जीभ का ही अनुभव है। ये जीभ का ही अनुभव, मीठा अनुभव हुआ, खट्टा ये अनुभव हुआ। अनुभव के काल में सत्ता पर जोर का मतलब, जब मीठा अनुभव हो रहा था और फिर खट्टा अनुभव हुआ, आपकी जीभ दो हो, दो जीभ वाले आप है, जीभ तो एक ही है ना। अलग अलग रस को चखने रूप परिणमित होती हुई जीभ भगवान, अलग अलग रस को चखने रूप परिणमित होती हुई जीभ, वो जीभ तो एक ही रहती है, दो तीन चार ऐसी नहीं होती, एक। और कोई तो आपको पूछे कि आपको जीभ है, कि हाँ मैं जीभ वाला हूँ, ये जीभ वाला हूँ। उसके उस जब तुम कहते हो कि मैं जीभ वाला हूँ, उस समय मीठे को चखने वाली जीभ वाला, खट्टे का रस चखने वाली जीभ वाला, या कड़वा कड़वा अनुभव करती है जो बुखार के समय, वह जीभ वाला, ये बात विकल्प में नहीं उठती है। तो यदि तुम्हें संसार के परिभ्रमण से थकान लग गई और तुम्हें इन समस्त विषयों से थकान लगी है, तो विषयों को त्यागने की बात नहीं है। ये जो विषय ये सब जानने में आ रहे हैं,
ऐसे विषय जो ज्ञान में जानने में आ रहे हैं, उस समय पहला स्वीकारिए कि ये ज्ञान जानने में आ रहा है, विषय यहाँ आए ही नहीं। नींबू जीभ में घुसा ही नहीं है, वो जीभ का ही परिणमन है। जीभ की योग्यता ऐसी है उस समय की। यदि एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे दो और जीभ के ऊपर फिर वहां मिर्ची रखो, कुछ भी नहीं। जीव भी वहां पर है, मगर जीव अभी उस रूप में मर नहीं गया, मुर्दे के ऊपर नहीं कहा, जिंदा के ऊपर। ये बात ही तुम छोड़ दो। जिस समय वो अनुभव होता है, वो जीव का उस समय का अनुभव, वस्तु से अनुभव होता। अब बुखार की बात छोड़ दो, उसका रस लिए बिना, रस तो अनुभव में आता है, मगर उसकी रुचि के बिना। ये मृत्यु के काल में ये बात बहुत सूक्ष्म समझ में आ सकती है। जब आपके भगवान किसी परिवार के निकट परिवारजन का मरण होगा, ये आपने खुद ने ऐसा अनुभव किया होगा। ये सभी के जीवन का ये अनुभव रहा होगा। ये मरण हुआ है और वहां मिष्ठान है, मिठाई आपको दी गई, मिठाई आपने चखी। वहां पर मीठा अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपको कोई अनुभव नहीं हो रहा है मीठा। मैं ये कहता हूँ जो अनुभव होता है, उस अनुभव को कैसे इग्नोर करना है। अनुभव को इग्नोर करना। मगर उस समय आपको कोई कहे कि ले तू सुख, ले तू सुख, ले तू सुख, तो सुख लेने आता ही नहीं है। मगर यदि कोई तुम्हें कह दे कि ले अला, मैं चाकू लेके आता हूं और तेरी जीभ को काट देता हूं, तुम कहोगे ये क्या कर रहे हो, ये मत करो, पागल हो गए हो। माने दो में से एक काम तो करने में सफल हो जाते हो, दूसरे में साहस नहीं आता। माने जीभ में मीठे का अनुभव हो, उसे इग्नोर कर सकते हैं, मगर जीभ को कैसे छोड़ सकते हैं? उसे तो टिकाने रहने दो, उसका अस्तित्व तो रहने दो। अनुभव नहीं होगा, वो उतना हो सकता है। तो जब ज्ञान में पर्याय का अनुभव होता है, वो पर्याय के अनुभव को इग्नोर कर देता है। कौन जानने में आया, उसे इग्नोर कर दो। मगर ज्ञान को ही नष्ट कर दो, ज्ञान को ही नष्ट कर दो, ये नहीं हो सकता। ज्ञान तो मेरा अस्तित्व है। तो वह अनुभव होते पर भी अनुभव को गौण करके सत्ता जो है, उस सत्ता के एकत्व को छोड़ता नहीं है। ये जीव मेरी है, ये भाव उसका छूटता नहीं है। मिष्टान में से रस न लूंगा, ये हो सकता है, मगर जीभ मेरी नहीं है, ये भाव उसे आता नहीं है। बस वही विधि यहाँ की है कि कोई भी ज्ञेय ज्ञान में झलकता हो, कोई भी ज्ञेय ज्ञान में झलकता हो, उस ज्ञान के जानन 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 रूप परिणमन में, ज्ञान अनुभव में आने पर भी, ज्ञान की ही अनुभूति होने पर भी वो अनुभूति को इग्नोर कर देता है। और जो सत्ता मात्र ज्ञान है जो उपस्थित है, वो किस रूप परिणमित हो रहा है और किस रूप अनुभव कर रहा है, उस पर जोर न देना। जोर न देना, जोर का दूसरा नाम दृष्टि है। उसी पर ही जोर दिया, माने दृष्टि उसकी वहां जेब पर गई। तो अपनापन कैसा रहता है? जीभ किसे चखती है, उसमें रस न लिया मरण के समय, बेटे की मृत्यु के समय ये रस न लिया कि जीभ किसे चख रही है। मगर फिर भी उस समय जीभ का अपनापन नहीं छूटा।
उसे कहते हैं कहीं पर भी परिणमन हो, परिणमन हो, परिणमन हो, परिणमन। अगर परिणमन हो करके भी वह अपनापन नहीं छूटता, तो परिणमन को इग्नोर कर देना है। अज्ञानी क्या करता है कि वो जो अनुभूति रूप जो परिणमन हो रहा है, उस परिणमन में वहीं पर ही कल्पना कर लेता है कि यही तो आत्मा है। आत्मा कौन है? कि ये सो जो सारे जगत को जानता है, देखता है, बस वही आत्मा है और ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। जीभ कौन है? कि ये जो सब चखती रहती है वो जीभ है और वो मैं हूँ, वो मेरी है। नहीं, वो मरण के समय भोजन के काल में सब चखती है, वह जीभ मैं नहीं हूँ। सब चखती होने पर भी उस चखने पर जिसका ध्यान ही नहीं गया है और जो जीव अस्तित्व रूप है, वो अस्तित्व जो जीव का है वह मेरा अस्तित्व, क्योंकि वो नित्य है। ये मरण का भोजन तो अभी 2-5 मिनट का है और जीव तो कल भी थी, कल भी रहेगी। ऐसे इसकी नित्य की ध्रुवता को देखना भगवान, और यहाँ धर्म है। इस स्वीकार में धर्म है, ये नित्य सत्ता का स्वीकार। तो इस नित्य सत्ता के स्वीकार में धर्म, ओ हो हो, ये बात जो है ना, ये ऐसा ओ हो और सम्यक दृष्टि भरत चक्रवर्ती जो खीर खाते हैं, ऐसे ही करके एक-एक साल में बनी हुई खीर को जब चक्रवर्ती भगवान खाते हैं, भगवान हे ज्ञान दीपक वो खाते हैं। उस समय तो मैं तुम्हें कैसे कहूँ कि उनकी अंतर की दशा कैसी, कि उनके अंतर में वहाँ पर वो खीर जीभ पर खीर गई और जैसे मृत्यु भोज होता हो, तुम्हें कहा ना मृत्यु भोज होता हो, उस समय के उदय आया है, भोजन बनाया है, जीभ पर आया है, मगर उसका रस वो भोजन में नहीं है। भरत चक्रवर्ती जब खीर खाते हैं, तब उनको खीर में रस नहीं है। उनको खीर में रस नहीं है, ऐसा नहीं है। खीर को जो जानने रूप परिणमित होने वाली ज्ञान की अवस्था है, जो जानती है खीर मीठी है, ऐसा जानने रूप परिणमित ज्ञान की अवस्था को उन्होंने इग्नोर कर दिया है। वह मैं नहीं। इसलिए अंदर में एक ही अस्तित्व पड़ा रहता है, ऐसा भगवान आत्मा, ये धर्म हो, ये चौथे काल का धर्म पंचम काल में, ऐसा लगता है ये कहाँ से आ गया। यहाँ तो करोड़ रुपया छोड़ दिया, 2 करोड़ छोड़ के दीक्षा ली तो बड़ा महात्मा हो गया, 10 करोड़ छोड़ा दीक्षा ली तो और बड़ा महात्मा हो गया। मगर ये जो ज्ञान के जानन रूप परिणमन में, वो ज्ञान की सत्ता वो अपने में अपना आत्मा का धर्म है ना, वो आत्मा का धर्म अंतर में ऐसा घटित हुआ। हे ज्ञान दीपक, तू कहाँ से बचा है तुझे पता नहीं है भगवान। ओ हो, किस कीचड़ से तू बचा है तुझे पता नहीं है। ये ध्रुव न्यायक देव, ये अनुभूति की जो बात है ना, बस, या फिर तुम बैठ जाओ या फिर तुम विचार करो, मैं तो देखने वाला, मैं तो जानने वाला हूँ। मैं भगवान, तो तुझे परिणाम पर ही वहां पर बैठा देंगे, बस। हैं? ओ हो। परिणाम पर बिठा देने वाले लोग तुझे बहुत मिले, ऐसे ऐसे। परिणाम जो अनुभव हो रहा है ना, जो अनुभव हो रहा है, जीभ पर जो अभी अनुभव हो रहा है मीठे का, उस अनुभव किसको हो रहा है? ये अनुभव मुझे हो रहा है। ये अनुभव मुझे नहीं हो रहा है, ये अनुभव परिणाम में हो रहा है और उस परिणाम से भी जो प्रभावित नहीं होने वाली सत्ता, बस इससे मेरा नाता है। ये ध्रुव है, ये ध्रुव का भाव है। परिणाम से नाता जिसका नहीं हुआ है, ये ध्रुव में
तो उससे ही बल आता है, क्योंकि जो निर्भय होता है, वो निर्भय भगवान इस वजह से होता है। अब इस जगत में अब कहीं पर भी कुछ भी हो जाए, तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपनापन नहीं है ना, ध्रुव में अपनापन स्थापित हुआ है। वो जो अनुभूति है, ये सब जो जानता, देखता है, ये अनुभव करने वाला, बस वही तो मैं हूँ। जानने वाला, देखने वाला, अनुभव करने वाला, यही तो मैं हूँ, हैं? यही मैं हूँ। ये जानते हुए कि ये परिणाम अनित्य है। तुम्हारे बेटे के लिए कोई लड़की ढूँढनी हो ना भगवान, और कोई तुमसे कह दे कि एक लड़की है, बहुत सुंदर है, और वह जानता है जिस दिन शादी होगी, एक दिन में ही वो मर जाने वाली है। ऐसी लड़की से नाता करा दिया तुम्हारा, और तुम जब अनुभव करो, तुम्हें पता चले ये क्या हो गया। उस आदमी के चरणों में तुम झुकोगे, धन्य हो तूने ये नाता करा दिया। आज तक तुम्हें ऐसे ही गुरु मिले और अच्छे लगे, जिन्होंने वो परिणाम से नाता जोड़ाया। ये जो अनुभव कर रहा है, यही तो आत्मा है। मगर सद्गुरु ये कहते हैं, अनुभव कर रहा है वो आत्मा नहीं है, वो परिणाम है। और उस परिणाम से जो अलग है, अनुभव करती है, वह जीव मैं नहीं हूं, जीव की सत्ता ही मेरी सत्ता है। इसलिए अब मृत्यु भोज खत्म हो जाएगा, और अब वो मीठा अनुभव नहीं रहेगा, मगर जीव तो मेरी रहेगी ना। वो जो नित्यता और ध्रुवता में, क्योंकि जिसने नित्य को पहचाना, वही ये कह सकता है, धन्य है। परम कृपालु देव हमें मिले हैं भगवान, जिससे नित्य की बात हमें, आत्मा नित्य है ये क्यों लिखना पड़ा? आत्मा के बाद में सीधा नित्य क्यों लिखा? और भी तो कुछ लिख सकते थे। ये आत्मा नित्य, क्योंकि परिणाम में अपनापन हो जाता है। कोई सूर्य के प्रकाश में, कोई चमत्कार में, अलग अलग तरह से, अलग अलग भ्रांतियों में भ्रमित करते हैं। और तुम अहंकार के वशीभूत होकर के फंस जाते हो। थोड़ा बहुत मान मिल जाए, सम्मान मिल जाए, आगे की कतार में तुम्हें कुर्सी मिल जाए, तो तुम फँस जाते हो वहाँ। इस गुरु का मेरे ऊपर बहुत प्रेम है, हमेशा पीछे से आगे बिठा देते हैं। मगर सत्य जो है ना, वो अनुभव का पता ही नहीं चला भगवान। एक भव खाली, एक भव उस अपेक्षा के बिना कि मुझे वहां से कितना सम्मान मिला, अपमान मिला, ये मत देख। और जो तत्व है, वो तत्व का प्रयोग करके देखने पर यहाँ घटित हो रहा है, तो तू देख मेरे पास में वह बात है। मैं कठोर हूँ, मैं बहुत कठोर हूँ, मगर मैं कठोर हूँ, तो मैं ये बात कहता हूँ कि उस कठोरता को एक और रहने दे। मेरी वाणी कठोर है, मेरे हाथ बहुत चलते हैं, मगर वह नहीं है जो हाथ चलाने वाला और बोलने वाला तुझे ये ध्रुव की बात करता है। इसलिए लोग कहते हैं, आप जब यहाँ बैठते हैं तब अलग होते हैं, उठने के बाद अलग होते हैं। उठने के बाद जो अलग होता हूँ ना, उसकी बात तो मत सुन फिर। वो पापी है, वो क्रोधी है, वो कोई भी है, मगर जो तुझे ये ध्रुव का स्वरूप जो कहा, बस उस तत्व को तो ग्रहण कर, उस तत्व को तो ग्रहण कर, तो तू बहुत कुछ पाएगा। इसलिए पाएगा, तेरा कनेक्शन सीधा कृपालु देव के पास, और एक बार फिर कुंदकुंद आचार्य के पास, और अनंत केवली तक पहुंचेगा। और इस वजह से नहीं, उस समय फिर मैं तो साइड में पड़ा रहूंगा, उस समय मैं साइड में पड़ा रहूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़की दिखाने वाला व्यक्ति लड़की दिखा देता है, और लड़की दिखाने वाला व्यक्ति उस लड़की के साथ में नाता जोड़ा है। जो लड़की के साथ में नाता जोड़ाया है, वो लड़की को कैंसर है, एक दिन में मर जाएगी। तो गुस्सा आता है, किससे नाता जोड़ाया? और वो हमेशा, लड़की दिखाने वाला हमेशा जिंदा रहता हो। तुम्हें खुशी होगी कि वो तो जिंदा है ना, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता वो जिंदा है या नहीं।
तुम्हें ऐसी लड़की से शादी करा दी, जो लड़की हमेशा जीने वाली हो, और वह दिखाने वाला यदि मर जाए, तो 2 दिन आँसू बहा लोगे, मगर इतनी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि जिसके साथ नाता जुड़ाया है, वो तो टिक करके रहने वाली है ना। वो मर गया तो मर गया। मैं तो मर जाऊँगा, मैं थोड़े दिन में मर जाऊँगा, मगर तुझसे जो नाता जुड़ा रहा हूँ ना, जिस लड़की को दिखा रहा हूँ, वो हमेशा रहेगी, क्योंकि वो परिणाम नहीं है, वो ध्रुव है, वो ध्रुव है। तू टिक करके रहेगा। बट मरने की बात ही क्यों? परिणाम की बात आई कि मरने की बात आई। मेरे पास में इंश्योरेंस वाले के इतने फ़ोन आते हैं, लाइफ इंश्योरेंस वाले। अभी कल ही ऐसा फ़ोन आ गया। उसने कहा मेरे पास में एक बहुत अच्छी पॉलिसी है, आपको लेनी है। उसमें ये होगा, यदि आज से आप इतना प्रीमियम भरना शुरू कर देंगे और आपकी मृत्यु होती है, तो आपके फैमिली को इतना मिलेगा, आपके माँ-बाप को इतना मिलेगा, जो नॉमिनी होगा उसको इतना मिलेगा, और यदि आप एक्सीडेंट से मर गए हैं, तो फिर आपके फैमिली को ये मिलेगा। थोड़ी देर तक तो मैं सुनता रहा, फिर मेरी खोपड़ी गई। मैं मर गया, मेरे को मुफ्त में काहे को मारता है? चल तू मर जा, तो मेरे को क्या मिलेगा? उसके लिए बता चल। ऐसी कोई पॉलिसी बता कि तू मर जा और मेरे को कुछ मिले। उसने फ़ोन ही काट दिया, क्योंकि मेरी आदत ही नहीं है अब। तू मर जाएगा तो तेरे फैमिली को ये मिलेगा। हमने मरना सीखा ही नहीं है। परिणामों के साथ में नाता रखते हैं तो मरने की बात होती है। मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव हूँ। अनुभव के काल में भी ये ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव। अब कॉल आते ही नहीं। मुझे किसी ने कहा हमारे पास में भी एक 45,000 की मारुति वान थी, और कंपनी के कॉल आते हैं कि आपको लोन चाहिए? मैं कहता हाँ, लोन चाहिए। ये मारुति वान जो है उसके ऊपर 5 लाख की लोन चाहिए। वो दोबारा फ़ोन ही नहीं करता। हमने मरना अब सीखा ही नहीं है। मृत्यु की बात आती है ना, तो ये बात किसी और लोग की लगती है। इसलिए हे चैतन्य परमात्मा, तेरा रिश्ता उस लड़की से कराना चाहता हूँ, जो सुंदर है, गुणवान है, रूपवान है, और कभी न मरने वाली है। क्योंकि कितनी भी सुंदर लड़की तुम दिखा दो, मगर एक दिन में मर जाए तो लाभ क्या है? ये अनुभूति जो हो रही है, इस अनुभूति का प्रयोग इस तरह से करना। ज्ञान में जो परिणमन हो रहा है, उस उत्पन्न होने वाली पर्याय में भगवान ऐसा चैतन्य चैतन्य उत्पन्न होने वाले परिणमन में अनुभव पर जोर नहीं है। उस परिणमन को इतनी प्रायोरिटी क्यों देना? वो परिणमन को मत देख, उसका अस्तित्व कितना है ये देख, उसकी महिमा देखने, परिणाम कितना उत्कृष्ट है, उसका उसका महत्व नहीं। अब मैं आपके हाथ में 2 चीज़ देता हूँ। एक, आपके हाथ में ₹1 देता हूँ, और आपको दूसरे हाथ से मैं भारत की वो 2000 की नोट देता हूँ। आप किसको लेंगे? 2000 तो 2000 गुना, अगर आप ₹1 ले लेंगे। क्योंकि जिसका अब आयुष्य ही नहीं है, जो एक्सपायर हो गई है, वो कितनी है ये महत्व की नहीं है। उसका जीवन है या नहीं है, वो तो मुर्दा हो गई। तो परिणाम कितना भी उत्कृष्ट आता हो, ये ज्ञान, ये ज्ञान, ये ज्ञान, ज्ञान की तरंग कितनी भी उछलती हो, उसे मत देख, खाली चखने की बात कर। कल कहा था ना, समुद्र की तरंग उछलती है, ये मत देखना, चखी या नहीं चखी ये देखना, ये ज्ञान है। बुद्धि के स्तर से समझ में आता है, तुम्हें लगेगा उठने के बाद में ये बात लंबी नहीं चलती है। उसके लिए क्या करना? हिकायत आप सबकी है ना। बैठते हैं तब ये होता है भगवान। सबकी बात वही है, फिर वही।
उठने के बाद में फिर क्या काम करना है, ये करना है, वो करना है, इतना काम करना है। सब, 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 है। और उसके लिए मैंने तुम्हारे लिए ये नित्य क्रम तैयार किया था। वरना घोड़े को लगाम नहीं हो न तो कहीं पर भी चला जाता है। उसके लिए, नहीं तो स्कूल के अंदर बच्चे को टाइम टू टाइम मत पढ़ाओ, जब जाना है तब पढ़ाओ, जब आना है तब आने दो, उसकी मर्जी, जितने बजे उठता है उतने बजे जाने दो, तो होगा ही नहीं। और शुरुआत में तकलीफ होती है। अब तुम देखो, आज 6:42 का सेशन रखा, सब लोग 6:42 पर 123 के 23 अभी आके बैठे हैं। पता है, सावधान रहते हैं, सावधान रहते हैं। अहोभाव है। मंदिर ऐसे खाली पड़े होते हैं, खुले मंदिर खाली पड़े हैं, और बंद बैंक के बाहर लंबी कतार होती है। ये तो आपने भी देखा होगा। खुले मंदिर में भीड़ नहीं, और बैंक बंद, और आगे इतनी लंबी कतार है जो मंदिर तक पहुंच जाती है। अहोभाव, महिमा। इसलिए आपसे कहता हूं, ये महिमा जगाने के लिए मेरी दृष्टि से, यदि ये नित्य क्रम न हो, यदि ये साधना ना हो, तो जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाता है। लगाम ना हो तो एक कोई ऊपर वाला एक चाहिए, जो बार 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 कहे। एनीवेज, आपको ये अनुभूति की बात थोड़ी समझ में आई होगी। ये तो अभी मैंने थोड़ी बात कही, इसके बारे में ही अभी थोड़ा सप्लीमेंट्री आगे कहना बाकी रह गया है। वो बात मैं आपको बताऊंगा, कल बताऊंगा। यदि आपकी भावना होगी, आज रात को मीटिंग करेंगे, तो सुबह, कल सुबह फिर ध्यान का प्रयोग करने, अभी सुबह सुबह अच्छा रहता है। 6:42 पर सूरज भी उग जाता है, और इतना अंधेरा नहीं होता है। काम धंधे के लिए इतना जल्दी अक्सर किसी को जाना नहीं होता है, और मूड भी फ्रेश होता है। तो इस वजह से लगा कि सुबह क्यों हम आज के दिन की शुरुआत इससे ही करें, न करें। इसके लिए भगवान ये भाव आया। अभी मैं आप सबको पूछता हूँ, आज का जो ये सेशन है ना, वो शुरुआत ऐसे ही विचार जो आया था, क्योंकि प्रयोग जो करने बैठता है ना, ये थोड़े दिन पहले मेरा लाडला जब मुझे मिला था ना, धनराज आया था, उसने कहा वो 2-2 घंटे पता नहीं चलता बैठा रहता है, तत्व विचार करता है। तो उसने जो प्रश्न पूछे थे, और मुझे लगा कि ये सबके लिए उपयोगी होंगे। एक सच्चे साधक को जब वह साधना का विचार करने बैठता है, तब उसे क्या होता है। और उसकी बात सुनकर के मुझे अपना भूतकाल याद आता था, बहुत याद आता था। तब मुझे लगा कि ये बात प्रत्येक ज्ञान दीपक को समझनी चाहिए, कि जब तुम प्रयोग करने बैठो, मैंने कहा ना शुरुआत में कि कितना समय बीत जाएगा पता नहीं। और ये भी कहा, ये विकल्पात्मक विचार है, ये अनुभूति नहीं है, ये बिल्कुल अनुभूति नहीं है। ये कंपायमान होता है ऐसे, ओ हो, ऐसा जो भाव आता है, ये कोई अनुभूति नहीं है। वो अहोभाव विकल्पात्मक अहोभाव है। मगर डायरेक्शन सच्चा आया है, इस वजह से कि तुम्हें आज तक इतने बैठे रहे, मिला क्या? मिला क्या, ये मत पूछो। सबसे बड़ी बात ये है कि हमें वो भ्रम नहीं मिला कि हम धर्म कर रहे हैं। कम से कम इतना तो हो गया कि धर्मी हूं ऐसा भ्रम नहीं मिला। और आज के जमाने में धर्मी कितने हैं ये पता नहीं है, धर्मी हूं ये भ्रम वाले गली गली में। इसलिए मैं अज्ञानी हूं, इसलिए संसार में कम भटका हूं। मगर ज्ञानी होने के भ्रम की वजह से ज्यादा भटका हूं। नहीं, धर्म करने वाला कम भटकता है। इस दुनिया में ऐसा व्यक्ति कोई मिलेगा?
जिसको पूछो कि तुम्हारा धर्म कौन-सा और न बताए। कोई कहेगा मुस्लिम, कोई कहेगा ईसाई, कोई कहेगा हिंदू। तुम देखो ना, एक व्यक्ति ऐसा मिल जाए जो कहे मेरा कोई धर्म ही नहीं है। और इतने सब के सब धर्मी, और फिर भी इतनी हिंसा, युद्ध, लड़ाई, मारा-मारी, बलात्कार, अपहरण, ये क्या है? इसलिए धर्म न होने की वजह से यहां तकलीफ नहीं है, धर्म होने का भ्रम वो ज्यादा तकलीफ देता है। तो तुम्हें मैंने कुछ भी नहीं दिया, कम से कम इतना बताया कि तुम धर्मी नहीं हो। मैं ये सिद्ध करने बैठा हूं, तुम्हें धर्मी बनाने नहीं बैठा, तुम धर्मी नहीं हो ये बताने बैठा हूं। धर्म कुछ और है। तो मैं खाली सागर के निकट लाया हूं, जहां ठंडी हवा का अनुभव होता हो। अभी दरिया तो देखा ही नहीं है, और उस ठंडी हवा का अनुभव जो तुम्हें होता है, उस समय मैं तुम्हें खाली ठोकता हूं, मारता हूं और कहता हूं कि ये समुद्र नहीं है, बस इतनी जागृति। तू चलता रहे। तू पूछता है समुद्र क्या है? मैं कहूँ तू चलता रहे। समुद्र को क्या उठा के लाऊं तेरी आंखों के सामने? तू चलता रहे। और जब तू पूछेगा कि समुद्र कहाँ है, ठंडी हवा तो आ रही है, बस ये ठंडी हवा समुद्र नहीं है, वो चैतन्य का चिंतन, वह अनुभूति नहीं है। तू यात्रा करता रहे। आप ज्ञान दीपकों को समझ में आया? अब मैं किसी एक से ये पूछता हूं, आज जो अनुभूति के बारे में जीव की बात बताई, वह कौन बताएगा? मैं आपसे पूछता हूं। हम्म। आप सबके चेहरे पहले तो चिन चिन के, ये कैमरे बंद है उनको रिमूव करो। यहाँ तो साक्षात प्रत्यक्ष अनुभव के लिए प्रत्यक्ष दर्शन चाहिए। हाँ, ये बात है। ये हमेशा एक ही संजय जी ही बोलते हैं। बोलिए संजय जी, आपको स्पॉटलाइट पे लेता हूँ, अनम्यूट कर दो माइक। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। आपका दूसरा भी चालू है ना, उसको बंद कर दो, पास में दूसरा मोबाइल चालू है। हम्म। बंद हुआ उसका, है। उसको हाँ, एंड बंद। कर। हाँ बस, अब बंद हो गया। प्रत्येक जीभ 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 में कुछ भी पदार्थ डालते हैं, जीभ में। एक मिनट। वो बंद नहीं हुआ। आप उसको बंद करके रखो, तब तक मैं इकडे किसी बघ। दूसरे को देता हूँ। सरिता बेन, आप चालू करो। प्रणाम गुरुदेव। अनंत अनंत वंदन गुरुदेव। खट्टे मीठे का अंदर चखना होता है पर जीव उसे अनुभव नहीं करती है। वैसे आपने एक अद्भुत बात कही, इग्नोर करना है उस ज्ञान में, जानन जानन रूप परिणाम में जो ज्ञान का अनुभव होता है, उस ज्ञान की अनुभूति में ही इग्नोर होता है। वैसे ही जीव पर खट्टे मीठे का नहीं, जीव जीव का ही अनुभव होता है प्रभु। आज आपने इतनी स्पष्ट की है, आज इतना अद्भुत ख्याल में आई इस बात को, मैं क्या बताऊं आपको। जानन जान इग्नोर करना ही मुख्य बात है इसके अंदर। पूरे दिन ज्ञान में ज्ञ का परिणाम नोट पड़ता है, ऐसे ही उदय काल में ज्ञेयों को इग्नोर करके ज्ञान जानना 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 जानना, जो निरंतर सारा प्रवाह जो अंदर चल रहा है उसको मैं पी जाऊंगा, उसको इग्नोर करना। जो बताया आपने जीप पर खट्टा मीठा, वो बहुत अद्भुत बात बताई आपने। नहीं तो हम्म। गेहूं में परिणमन में रस ले ले लेके समय व्यतीत होता है। खाने में खट्टा मीठे में जैसे रस लेती व्यतीत, गेहूं में रस ले लेके परिणमन बीतता है। ये हम्म। परिणमन को इग्नोर इग्नोर करना, परिणमन में नहीं जानना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी मैं है ना धनराज भाई को ये कहता हूँ, क्योंकि उनका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो उनको रहता है ना, वो सुनो, और उसके बाद में मैं बताता हूँ। धनराज भाई, आपने जो प्रश्न पूछा था, और जो प्रणाम भगवान प्रणाम, तो आप बताइए कि वो जो बैठते समय जो जो क्या क्या चिंतन चलता है और क्या होता है, आप बताओ। मैं गुरुदेव जब बैठता हूँ, हम्म। जब शुरुआत वहां से करता हूँ तो मैं कौन हूँ, मेरे स्वरूप की चिंतन चलता है कि वो धारा चलती है। और 2 से 5 मिनट में क्या पता मुझे कुछ कान में
मतलब अंदर कुछ चल रहा है ऐसा लग रहा है, मगर मुझे कुछ उसमें कुछ टाइम निकल जाता है और मुझे कुछ मालूम ही नहीं पड़ता कि मैं कहाँ पे हूँ। न शरीर का ध्यान आता है, न मुझे कोई दूसरी कोई आती है। जैसा जैसा बैठा हूँ, घंटा, सवा घंटा, आधा घंटा, जैसा का वैसा, मतलब उसमें न तो खुजली आती है, न कुछ आता है, न शरीर में कोई मूवमेंट नहीं होता। और मुझे मालूम ही नहीं है कि मैं, जैसे आप बोल रहे हैं कि जैसे ये सत्ता का ध्यान, उसमें मुझे कुछ मालूम ही नहीं कि मैं किसका ध्यान करूं और क्या करूं। बस वहां एक खो गया, वहां से मैं हट गया। बहुत और अच्छा, बहुत उससे अच्छा। आगे फिर कोई मेरे को आके हाथ लगाता है या ऐसा कोई करता है, तो फिर मुझे मालूम पड़ता है, या मेरी मिसेज जो मंदिर से आती है उसके बाद वो मालूम पड़ता है, वो बोलती है हो गया टाइम, तो फिर मुझे मालूम पड़ता है। जैसे, और फिर मैं शुरुआत में ऐसे ही बैठता था, उसके बाद फिर मैं वो घड़ी लगा के, मतलब घंटा का, 1 घंटे का सेशन लगा के बैठ गया। फिर आपसे मुलाकात हुई तो आपने बताया नहीं कि ऐसा मत बैठो, भले 5 मिनट बैठोगे तो चलेगा, मगर उसको टाइमर जो है उसको निकाल दो। उसके बाद मैंने बस बस वो बस, भी प्रयोग किया। हाँ जी, हाँ। बहुत अच्छा किया, नहीं बहुत अच्छा किया। ये जो बैठते समय वो पता नहीं चलता, समय का पता नहीं चलता। वो बिल्कुल जो अभी मैं जो कहता हूँ ना, मैं ढूंढता हूँ उसे जो मुझे समझ सके कि हाथ में जो पानी का गिलास आप देते हैं और हमेशा आप कहते हैं ना कि ये आधा आधा हाँ जी, घंटा, एक एक घंटा सत्संग में ऐसे बैठे। मैं सत्संग नहीं, कोई ऑफिशियल सत्संग नहीं होता था कि चलो कोई विधिवत करके, मगर ऐसे ही चर्चा हो रही है। नहीं तो फिर कुछ लोग बोले हैं सत्संग में पानी पीते थे। तो वो ऐसे ही बैठे बैठे, ये सबसे बचना पड़ता है संभाल करके। तो ऐसे ही बैठे थे और चर्चा चल रही थी और पानी का गिलास दिया, तो ऐसे ही 1 घंटे तक पता नहीं चला, हाथ में ही गिलास रह गया। वो पता तुम्हें तब चलता है कि जब तुम्हारे अंदर में एकाग्रता इतनी हो, उस इतना भी पक्का है कि वो निर्विकल्प ध्यान नहीं है, मगर वो मालूम। निर्विकल्प ध्यान नहीं है, मगर तत्व विचार जो चल रहा है, उस तत्व विचार में इतनी एकाग्रता हो जाती है और सहजता। फिर एक समय ऐसा आता है कि विचार करता हूं ये भी भाव नहीं आता। बस वो जो बात है ये ना, बस इस वजह से मुझे, इसलिए इसलिए भगवान बस ऐसा ही प्रयोग, ये साधक जो है ना, ये साधक का लक्षण, ये साधक का लक्षण। कल ही हम यहाँ पर गजपंथा में बात कर रहे थे कि एक व्यक्ति जो ये साधना के संबंध में, जिन्होंने मुझे पहले दिन से पूछा है ना, प्रयोग करते समय, और वो गृहस्थ है, वो पापी है, वो घर में रहता है, वो अपने दिल की जो बात बताता है ना, वो तुम सुनो ना, तुम सुन नहीं सको। वे तो, मैं तो उनका मित्र हूं इसलिए वो मेरे को बताते हैं, सब बातें जो बताते हैं, और उसमें जो विचार चलता है ना, बस मैं ढूंढता हूं ऐसे, कर ऐसा प्रयोग। परवाह दुनिया की करना ही नहीं। परिवार, मित्र, कुछ भी, परिवार, मित्र, रिश्तेदार, अंदर में खोज कर, और रुक मत, रुक मत, अभी 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 और गहराई में खोज करता जा कि ये जो ज्ञान 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 ज्ञान, इस समय भी जान, इस समय भी ये सुनाई दे रहा है, उसे जान। और वो जो जानन 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 जानन, बस इतना याद रखना कि जिस लड़की की मृत्यु होने वाली है उससे रिश्ता क्यों छोड़ना। ये अनुभूति हो रही है ना, हो रही है ना, ये मेरा नहीं है, इससे मेरा नाता नहीं, बस वो ध्रुव से नाता है। नहीं तो क्या होता है, इतने सूक्ष्म बात बता दूं कि जब कोई व्यक्ति रसगुल्ला खाने का रस लेकर के जो आनंद भोगता है, ऐसे ही ये जो जानने रूप परिणमन हो रहा है, यही तो मैं हूं, वो रसगुल्ले के आनंद जैसा हो गया, वो इंद्रिय सुख हो गया। क्योंकि जो मरने वाला है उसमें अपनापन मान लिया उसने, उसी में अपनापन स्थापित कर दिया। तो ये ऐसा प्रयोग करना भगवान। मैंने सभी ज्ञान दीपकों को अंदर इसमें जोड़ दिया अभी, इस प्रणाम वजह से। गुरुदेव। एक हाँ बोलिए ना। एक बात कहनी। हाँ प्रभु गुरुदेव, कल आपने एक अद्भुत बात कही कि आपने कहा साधक मुझे कहते हैं पानी पियो पानी पियो, मेरी इस बात को कोई नहीं समझेंगे। आप, मैंने इस बात को बहुत गहराई से सुना। प्रभु, यहाँ मेरा एक प्रयोग चलता है कि अभी जैसे धनराज भाई ने कहा था, वैसे ही प्रभु, जब ध्यान काल में मुद्रा में बैठते हैं, शुरुआत के अंदर में पैर में और में दर्द होता है, निरंतर जाना जाना जाना, धारा प्रवाह
चलता रहता है, चलता रहता है, कि शरीर के इंद्रियों को इग्नोर करके ज्ञान की अनुभूति के अंदर में, ज्ञान मात्र लीनता के अंदर में घंटा भर समय निकल जाता, पता ही नहीं चलता है, और देह का पता ही नहीं चलता, देह है या नहीं है, ना कहाँ बैठी हूँ, कैसी वस्तु है, वो भी नहीं पता चलता है। तो प्रभु ये अभ्यास साल में एक बार, दो बार, सुबह से लेके 24 शाम तक 12 घंटा कंटिन्यू जब मैं बैठती हूँ, जब आपने कहा कि पानी पीने की इच्छा नहीं करती है क्योंकि स्पेस नहीं मिलता है, तो वैसे ही जब तत्व विचार में जब बैठते हैं तो चिंतन मनन के अंदर जानना, जानने पर पूरे दिन, तो उस समय ना तो मुझे खाने का, ना वॉशरूम जाने का, ना पानी पीने का, ना उठने का मन करता है। तब मुझे आपकी ये बात याद आई कि आपने जो बातें वो अनुभव प्रमाण से मैं नक्की करती हूँ, सचमुच में जब जानन धारा का अंदर रस पी रहे, उसे बाहर का पानी की कहाँ कहाँ इच्छा करे कि मैं पानी पीने जाऊं, उठूं, खाऊं, करूं, क्योंकि अंदर में वो रस की घटा घटी चल रही है अंदर में। ये मैं अपने अनुभव प्रमाण से आपकी बात को नक्की करती हूँ कि जब मैं बहुत अच्छा, ये साल में 2-3 बार ऐसे माँ के घर जाती हूँ, बहुत क्योंकि अच्छा, ससुराल में बहुत तो काम का प्रेशर रहता है, तो दिन में बैठ नहीं पाती, माँ के घर में ही आज जाके ये प्रयोग कर नीता सकती बेन, है, सुबह से लेकर रात तक बैठ सकूं 24 घंटे। नीता बेन आपको कुछ कहना है? आपका माइक चालू कर सकते हैं। प्रणाम भगवान। चैतन्य 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 प्रभु। प्रणाम चैतन्य, चैतन्य। हमें इतना तो बोल नहीं सकूंगी, लेकिन धनराज भाई ने जो बताया वही अनुभव हो रहा है, और सोच में क्या है ये भी याद नहीं होता है। पूरी प्रयोग रात। कर। सॉरी प्रभु, आपका खूब नहीं, भगवान, जो हमें मार्गदर्शन देता रहे प्रभु, और हमें उठाता रहे। जैसे हम गिरे, आप उठा लो हमें प्रभु, यही प्रार्थना है। प्रणाम जरूर। चैतन्य 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 भगवान। ये सभी ज्ञान दीपकों में जिनको मैंने कहता हूं ना, ऐसे ऐसे जीव है। ये नीताबेन है, अमेरिका से है। इतना अहोभाव और इतना कनेक्शन इनके जैसा कुछ ही ज्ञान दीपकों के साथ में फील होता होगा। इनकी भी दीवानगी हो, ये दीवानापन चाहिए। कोई ऐसा कर सकता है? एक बार उनको भाव आया कि गुरुदेव आपकी याद आ रही है, और अमेरिका से फ्लाइट पकड़कर टिकट बुक करके उस दिन बैठ गए, उमराला आ गए। मैं तुम लोगों के घर पे आऊं, तुम कमरे में से बाहर निकलने में आधा घंटा लगाते हो। मैं तुमसे ये कहता हूं, अहोभाव और दीवानापन प्रयोग करते करते, और जो धनराज भाई जो प्रयोग अभी कर रहे हैं ना, वो जो भाव उनके प्रति मुझे आ रहा है, ये परंपरा चलाएंगे। मेरे पास में कोई आश्रम नहीं है जिस आश्रम की गद्दी पर लोग कहते थे, हम जब दोनों लाडले मिलते हैं तो कहते हैं, मैं बोला कि मेरी गद्दी कौन संभालेगा? तो मांगीलाल जी कहते हैं, ये तो धनराज भाई संभालेंगे, गद्दी पे वही बैठेंगे। मैं उनको कहता, मेरी गद्दी ही नहीं है, गजपंथा में जमीन के ऊपर बैठता हूँ, गद्दी है किधर? गादीधारी हमें चाहिए नहीं बापू, हमें कोई महंत नहीं 108 ने 1008 ने, અમે તો પોતે અમારા પોતાના કાંટા ને પથરા ને બધું સાફ કરી ત્યાં બેસી જઈએ છે। ये गद्दी नहीं है, मगर असली गद्दी ये है। ये जो ध्रुव की बात जो है, कहीं पर भी कोई भी जीव परिणाम में कहीं फंसा कि तुरंत उसे जगा देना तुम। ये जीव परिणाम में एकत्व करना, ये मिथ्यात्व है और ये अधर्म है। ये इंद्रिय विषय के भोग जैसा है, इसलिए परिणाम में अपनापन मत करना। तो तुरंत अभी भी मैं तुमसे कहता हूं कि ये सब जब तत्व विचार चले ना, अंत में एक बात आखिर कह देता हूं। कल रात में तो जो धारा चली थी ना भगवान, कैसा समय बीत गया पता नहीं चला। वो ज्ञान की पर्याय की बात कही थी ना, ज्ञान 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 ज्ञान।
सुबह उठते ही पहला भाव आया। सुबह उठते ही पहला भाव आया कि अरे, इतनी अच्छी निरंतर ऐसी चैतन्य चैतन्य एक एक ज्ञान की पर्याय, वो मैंने फिर सुना, रात को फिर ऐसा देखा, रात को देखा। अब मैं उठने गया कि सीधा ही नीचे कुछ आवाज आई तो पता चला वो जो कान में ये ईयरपोड डाल के रखा था, वो कान में से निकालना रह गया और नींद आ गई कल, और वो निकल भी गया। यहाँ पर रखा, ऐसे ही करवट बदली होगी, निकल गया, फिर कहाँ पड़ा होगा वो भी पता नहीं। मगर जैसे ही उठा कि आवाज आई, गिरा नीचे। अब बेड से नीचे गिरा, आवाज आई तो मुझे पता नहीं कि क्या गिरा। तब फिर मैंने मोबाइल की बैटरी चालू की, वो जो टॉर्च चालू की, और फिर देखा कि ये नीचे क्या गिरा है। तो तब वो एयरपोर्ट जो यहाँ रखा था, वो सत्संग करते समय रह गया था, गिर गया था। वो रात को कितने बजे पता नहीं, मगर आधी रात को वो ऐसे ही फिर दिखाई दिया। तब फिर वो बात याद आई कि ज्ञान की इस समय की पर्याय में ये अभी जानने में आना। अब कोई प्लान किया था कि मैं एयरपोर्ट को रात को इस लाइट के निमित्त से जानूंगा? नींद इतनी आ रही थी उसमें करवट बदलते ही कि चलो बाथरूम जाके आता हूं। उठने गया, ये कंबल को हटाया कि सीधा ही कुछ आवाज आई, और वो ज्ञान की पर्याय का ज्ञेय बन गया। तो उसके लिए कितना प्लान और आयोजन किया। तो वो सहज जैसे है न, ऐसे ही त्रिकाली ध्रुव सहज प्रतिबिंबित हो जाएगा रात के 2 बजे। चिंता क्या करना। ये ज्ञान का ज्ञेय कौन बनेगा उसकी चिंता भगवान तो मत कर। तू उतना पर्याय को ढीला छोड़ कि पर्याय परिणमन मेरा स्वरूप नहीं है। ये प्रयोग आप करना, और ये जो दशा अभी प्रकट हो रही है, फिर वो दशा से भी नाता न रहे। ये चैतन्य परमात्मा मैं हूँ। बहुत अच्छा लगा आप ज्ञान दीपकों को मिलकर के। सुबह सुबह हमारा चार्जिंग हो जाता है पूरे दिन भर, फिर हम फ्रेश मूड में रहते हैं पूरे दिन भर। फिर इतना अच्छा लगता है ना, इसलिए सुबह सुबह किसका मुंह देखा था, मैं कह सकूं कि ज्ञान दीपकों का मुंह देखा था कि आज का दिन अच्छा गया। आप परमात्मा को प्रणाम। दोपहर में 2 बजे, आज दोपहर के 2 बजे सत्संग है, पाहुड़ दोहा पर 200वां डबल सेंचुरी है, स्पेशल सत्संग है, सब लोग आ जाना। और शाम को 7:42 पर मीटिंग है, जो आपको मैसेज भी भेज दिया है 7:42 का। सभी को कंपलसरी आना है, और आज का दिन खास है, एक बार आज के दिन आ जाओ। और मुझे आपसे जो जो बातें पूछनी है, क्योंकि मैंने कहा ना, अभी अपनी ये ज्ञान दीपक प्रज्वलन आत्म साधना का वो समापन होने जा रहा है। और स्वतंत्र मुक्त पक्षी की तरह तुम्हें मैं जो उड़ता हुआ देखना चाहता हूँ, उसका जो आयोजन किया है, आज शाम को मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा, उस सवाल से निश्चित करेंगे कि अब आगे क्या करना है। सभी को बोलना है, इसलिए सब ऐसी जगह बैठे जहां पर आवाज ना आती हो, और जहां आपको डिस्टर्ब ना होता हो, बैठो। क्योंकि वो जो साधना के रिपोर्ट्स है, आपके जो दिन में 4 बार नित्य क्रम है, और कुछ साधकों के साथ में जो अभी पिछले कुछ दिन से अनुभव हुए, जिनको ऐसा लगता है कि कारागृह में हथकड़ी की तरह बांध करके रखे, ऐसा हमें लगता है, तो मुझे आप सबसे वही उसी के बारे में पूछना है। यदि आपको वो बंधन लगता है तो किस प्रकार का लगता है, क्या लगता है, और आपकी दृष्टि में मुक्ति का मतलब क्या है? तो आप वो सब उत्तर तैयार रखना, मैं शाम को आप सबसे पूछूंगा। अहोभाव से किसी को कहने की जरूरत नहीं है। भावुकता में आकर ना 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 रो करके कुछ नहीं, मुझे सत्य जानना है, जिससे अपन आगे कुछ और अच्छा प्लानिंग कर सके। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।
अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते दे